हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। पदावली जो आपका चैप्टर है मीराबाई द्वारा लिखित, तो उसी की पहली पदावली की मैं आपको व्याख्या कराऊंगा, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। तो बस आपको एंड तक बने रहना है। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जरूर जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को समझते हैं। पहले मैं इसको टोटल आपको पदावली समझाऊंगा, फिर आपको मेरे द्वारा लिखित नोट्स को दिखाऊंगा, ताकि अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पोस्ट करके आप आसानी से बना लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं इस पदावली नंबर 1 को। तो इसमें जैसे कि सामने लिखा है, पदावली नंबर 1 में आपके सामने, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मतलब बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो इसका क्या मतलब मैं बता दूं। बसो मेरे नैनन यानी कि बस जाओ मेरे नैनन, माने आंखों में या नेत्रों में, नंदलाल यानी कि नंद के लाल। तो यहाँ जो मीराबाई हैं वो जो क्या कह रही हैं, मीराबाई हमारी जो श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति है उसको अपनी आंखों में बसाना चाहती हैं। अब वो किस प्रकार से उसको देख रही हैं, किस प्रकार से वो सुशोभित हो रहा है, वो चीज़ें डिस्कस हुई है। तो चलिए समझते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो मीराबाई कहते हैं कि नंद को आनंदित करने वाले हे श्री कृष्ण, आप मेरे आंखों में या नेत्रों में बस जाओ। सही है। नंद लाल, नंद के लाल। मोर मुकुट मिक्राक्रंत कुंडल, मोर माने मोर के पंखों द्वारा निर्मित मुकुट, यानी कि जो मुकुट है उस पर मोर के क्या लगे, पंख। मकराकृत कुंडल, मकराकृत कुंडल होता मछली के आकार के कुंडल जो कानों में हैं। तो सिर पर मोर मुकुट, यानी कि सिर पर मोर, मोर द्वारा लगा मुकुट या मुकुट पे जो मोर लगे हैं वो, तथा कानों में लटके मकराकृत यानी कि कानों में लटके मछली के आकार के कुंडल बहुत सुशोभितमान हो रहे हैं। अरुण तिलक दिए भाल, अरुण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों लाल को, किसको, लाल को। लाल तिलक दियो भाल, और भाल कहते हैं मस्तक पर। जो मस्तक पर लाल तिलक है वो बहुत ही सुशोभितमान हो रहा है, यानी कि लाल तिलक जो श्री कृष्ण के माथे पर लगा हुआ है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। मोहिनी मूर्ति, मोहिनी का मतलब मनमोहक, यानी कि जो मन को मोह ले, जो अपनी ओर आकर्षित कर ले। मूर्ति यानी कि आपके उसका चेहरा। सांवरी सूरती, सांवरी का मतलब होता है सांवले, क्या होता है, सांवली सूरत। नैना बने विशाल, उनके जो नेत्र हैं बहुत ही विशाल और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यानी कि यहाँ कह सकते हो आपका जो श्यामला शरीर है वो अत्यंत सुशोभित हो रहा है, और जो आपकी नैने हैं यानी कि आपकी जो आंखें हैं बहुत ही अच्छी, बड़ी बड़ी अच्छी लग रही हैं। अधर सुधा रस मुरली राजत उर बेजंती माला, अधर सुधा रस, यानी कि देखो जी अधर क्या होता, अधर होते हैं होंठ, होंठ, होंठ सुधा, सुधा माने होता अमृत, यानी कि होंठ जो है उनके अमृत के समान लग रहे हैं। रस मूल्य राजत, जिन पर मूल्य रखी हुई है, और मूल्य रखी हुई क्या लग रही है, बहुत सुशोभितमान हो रही है। और बेजंती माला, और बेजंती, और माने होता है हृदय, यानी कि जो गर्दन से जो नीचे होती है उनकी बेजंती माला, एक प्रकार की यह बेजंती माला है, यानी कि माला का नाम है जो उन्होंने पहन रखी है, जो उनके हृदय को छू रही है, वो बहुत ही सुशोभितमान हो रही है। बात समझ में आ गई। आगे देखें। शूद्र घंटिका, घटिका घटे तट शोभित, नुपुर शबद रसाल। शूद्र माने होता है प्यारे बच्चों छोटी, क्या, छोटी। घंटी का माने घंटी, छोटी छोटी जो घंटियां हैं। कटी तट सुशोभित, यानी कि कमर के किनारे पर, यानी कि जो कमर पर बांधी जाती हैं उनकी छोटी छोटी जो घंटिकां हैं बहुत ही अच्छी लग रही हैं। उनके जो घंटी लगी हुई है बहुत सुशोभितमान हो रही है। नुपुर शबद रसाल, नुपुर कहते हैं घुंघरू, यानी कि उनके पैरों में जो घुंघरू है, जो पायल है, जो छोटे छोटे घुंघरू हैं। शबद, शब्द कहते शब्द माने शब्द, रसाल माने मधुर, यानी कि उनके घुंघरू जो हैं बहुत ही जो बजते हैं तो बहुत ही रसीले लगते हैं, बहुत ही मधुर लगते हैं, या बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मीरा प्रभु
संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई। इसका मतलब है कि हे प्रभु आप सज्जनों को सुख देने वाले, यानी कि मीरा जी कह रही हैं हे प्रभु सज्जनों को सुख देने वाले, और भगत यानी कि भक्तों से प्रेम करने वाले, और कह रहे बछाल, बछाल माने सज्ज वो अनुपम सुंदर होता। देखो मीरा जी कह रही है हे प्रभु संतों को सुख देने वाले, भक्तों से प्रेम करने वाले, और अनुपम सुंदर गोपाल, गोपाल माने कृष्ण जी के बारे में, आप अनुपम सुंदर हो, आप मेरे नेत्रों में बस जाओ। तो इसका मतलब आपके पास ये रहा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक बार और डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे प्रभु हे श्री कृष्ण नैनन के नंद के लाल मेरे आंखों में बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत, मोर मुकुट का मतलब है मोर, जो कह रहे हैं सिर पर जो मोर के पंखों से निर्मित मुकुट होता है, और कानों में जो मछली के कुंडल हैं वो बहुत ही सुशोभितमान हो रहे हैं। अरुण तिलक दिए बाल, लाल तिलक जो माथे पर लगा हुआ है बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरत, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरत, यानी कि विशाल नेत्रों से आपका श्यामल शरीर, नैन बने विशाल, यानी कि नैनों से बने जो विशाल हैं, यानी कि जो विशाल नेत्र से आपका श्यामल शरीर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। अब अधर सुधा रस मुरली राजत, अधर सुधा माने अमृत, अमृत रस से भरे आपके होंठ, जो सुंदर होंठ हैं वे मूल्य सुशोभितमान शोभा यानी कि सुशोभयामान हो रहे हैं। क्या और बेजंती माला, आपके हृदय पर वन के पत्र, यानी कि जो बेजंती माला है वो आपके हृदय पर बहुत ही शोभितमान हो रही है। क्षुद्र घटी, घटिका कटी तट शोभित, क्षुद्र माने छोटी, घटिका माने घंटियां जो आपके कमर पर बंधी हुई हैं बहुत ही अच्छी लग रही हैं, बहुत ही सुशोभितमान हो रही हैं। नूपुर शब्द रसाल, नूपुर माने घुंघरू, शब्द माने सब, यानी कि छोटे छोटे जो घुंघरू हैं वो उनकी जो आवाज़ है बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुशोभितमान हो रही है। हे प्रभु, मीरा जी कह रही है हे प्रभु, प्रभु संतन सुखदाई, जो संतों को सुख देने वाले हैं, भक्तों से प्रेम करने वाले, बचल गोपाल यानी कि मेरे ऐसे प्रभु मेरे आंखों में बस जाओ। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए ये रहा आपके, मैंने हिंदी अनुवाद कर दिया। अब मैं आपको मेरे द्वारा नोट्स जो हैं उसको दिखाता हूं ताकि आपको अपने हैंड राइटिंग कर लें, अपनी यानी कि अपनी नोटबुक बना लें। तो चलिए बच्चों ये रहा। आप क्या करेंगे, शुरू के 2 अक्षर लिखेंगे बसों मेरे, और डॉट डॉट करके लास्ट में 2 अक्षर लिख देंगे बचल गोपाल, सही है। फिर आपको लिखना है संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखना है, ये लिखना है आपको प्रस्तुत पद, यहाँ पद्यांश भी लिख सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में या हिंदी खंड काव्य में ऐसे भी लिख सकते हैं। संकलित पदावली शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है या संकलित है। बात समझ में आ गई, इतना लिख सकते हैं। जिसके रचयिता, आप रचयिता के स्थान पर लेखक भी लिख सकते हैं या लेखिका भी, क्योंकि यहाँ लेखिका है मीराबाई, तो मीराबाई जी हैं। समझ में आ गया संदर्भ कैसे लिखना, आप संदर्भ आसानी से लिख सकते हैं। अब प्रसंग कैसे लिखना, प्रसंग को समझिए। प्रसंग में इस पद में श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति का सजीव चित्रण किया गया। इसका मतलब है जो उस पद में कहा गया हो वही आपको यहाँ लिखना है। तो उन्होंने श्री कृष्ण की जो है तस्वीर के बारे में कहा है, यानी कि जो बहुत अच्छी लग रही थी उसके बारे में, मोहिनी मूर्ति जो है उसके बारे में बात करी है। अब व्याख्या की बात कर लेते हैं। व्याख्या देखिए, अब जो जो उसमें कहा है वही हम लिखते जाएंगे। तो मैंने बताया था मीराबाई कहती हैं कि नंद जी के आनंदित करने वाले हे श्री कृष्ण, यानी कि नंद जी को जो आनंदित करने वाले उनके लाल हैं श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए या बस जाइए, ये मीराबाई जी कह रही हैं। आगे देखिए, आपके सर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट तथा एवं लगाओ या तथा कानों में मछली के आकार के कुंडल सुशोभित हो रहा है। मस्तक पर लगा हुआ लाल तिलक और विशाल नेत्रों से आपका श्यामल शरीर अत्यंत शोभित हो रहा है। कहने का मतलब ये कह रही हैं कि जो आपके मस्तक पर है लाल तिलक बहुत ही अच्छा लग रहा है, तथा आपके नेत्र जो बड़े बड़े हैं वो श्यामल शरीर पर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आगे देखें, अमृत रस से भरे आपके सुंदर होंठों पर मुरली शोभायमान हो रही है, यानी कि आपके होंठों पर जो मुरली रखी हुई है वह बहुत ही अच्छी लग रही है।
आप हृदय पर वन के पत्र पुष्पों से निर्मित माला धारण किए हुए हैं, यानी कि वैजयंती माला वो धारण किए हुए हैं। आगे देखते हैं, ये कह रहे हैं आपकी कमर में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां। देखिए करधनी क्या होता है, जिसमें छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई होती हैं, उसकी बात करिए। छोटी छोटी घंटियां सुशोभित सुशोभित हो रही हैं। आपके चरणों में बंधे घुंघरालुओं की मधुर ध्वनि बहुत रसीली प्रतीत होती है। यानी कि जब वे चलते हैं श्री कृष्ण जब वे छोटे थे तो उनके पैरों में बंधे घुंघरू की जो आवाज़ आ रही है वो बहुत ही मधुर लग रही है। हे प्रभु, आप सज्जनों को सुख देने वाले, भक्तों से प्रेम करने वाले और अनुपम सुंदर हैं। यानी कि सज्जनों से भी प्रेम करते हो, भक्तों से भी प्रेम करते हो, आप बहुत ही सुंदर हैं, आप मेरे नेत्रों में बस जाओ। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के लिए जब मिलते हैं। तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।